वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज़ प्रणय मंडल इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर को कवर करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइस, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा मीन्स यूज़ है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो आज के ज़माने में कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, देखिएगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in home, schools, hospitals, industry and so on. मीन्स इसका बहुत जगह यूजेस होती है। What constitutes electricity? अब हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनता है, मीन्स कैसे बनता है, इसका यूज़ क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या क्या फैक्टर रहता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में फ्लो करता है। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, ये सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक है 12.1 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, वी आर फैमिलियर विथ एयर करेंट एंड वाटर करेंट। हम लोग ये दोनों टर्म पहले ही पढ़ चुके हैं, एयर करेंट एंड वाटर करेंट। हम वाटर करेंट मीन्स क्या, फ्लो ऑफ वाटर। एयर करेंट मीन्स क्या, फ्लो ऑफ एयर। ओके, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूएट्स वाटर करेंट इन रिवर। वाटर फ्लोइंग के कारण वाटर कॉन्स्टिट्यूएट होता है जिसके कारण वाटर करंट बनता है रिवर में। ओके, सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई एक कंडक्टर में फ्लो करता है, मान लीजिए कोई वायर में फ्लो करता है, तो उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे हम लोग को ये चीज़ समझ में आया। इन अ टॉर्च वी से कहाँ गया, इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। टॉर्च में क्या होता है, जो सेल रहता है, जो बैटरी रहता है, उसके कारण वो हेल्प करता है चार्जेस को फ्लो करने में। कैसे करता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण बल्ब जलता है या फिर जो भी यूज़ रहता है उससे हम लोग को। टॉर्च में ऑब्वियसली बल्ब भी जलाना रहेगा, तो इससे हम लोग को ये चीज़ समझ में आता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज़ स्विच ऑन। हम लोग को ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि टॉर्च में लाइट तभी जलता है जब स्विच ऑन होता है। तो ऐसा क्या होता है, क्या करता है एक बैटरी या सेल जिसके कारण उसमें करंट फ्लो करने लगता है, क्यों ऐसा होता है। व्हाट डज ए स्विच डज? स्विच करता क्या है, ए स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ओके, तो स्विच क्या करता है, जो सेल मीन्स बैटरी और बल्ब के बीच एक कनेक्शन बनाता है। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है। एक पूरा इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स जैसे एक सेल से इलेक्ट्रिक चार्ज निकला, वो वायर होके बल्ब तक गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, समझ में आ रहा है ना। नाउ इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनीवेयर, अब क्या होता है अगर सर्किट कहीं पे ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब क्या, बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका करंट मीन्स क्या, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा तो क्या हम लोग का बल्ब जलेगा, ऑब्वियसली नहीं। ओके, हियर वी डू express electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो करता है कोई एक कंडक्टर से या फिर कोई एक एरिया से, पार्टिकुलर एरिया से इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना फ्लो करता है, यूनिट मीन्स 1। ओके, इन अदर वर्ड इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इनमें से आपको 2-3 डेफिनेशन अब तक मिल चुका है, कोई भी एग्जाम में लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। एक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है चार्ज के, मीन्स चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज। करंट क्या था, चार्ज, चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। Okay, however, electron were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. But जब मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ था या ऑब्जर्वेशन हुआ था, उस टाइम चार्ज बोल के मीन्स इलेक्ट्रॉन बोल के कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते थे, करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज considered to be the flow of positive charges and the direction of
फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस को, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस था उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये चीज़ समझने का मीन्स फ्लो ऑफ करंट जो होता है एक सर्किट में वो हमेशा ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली फ्लो करता है, अगर मीन्स मान लीजिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो चार्जेस राइट टू लेफ्ट करेंगे, मीन्स वाइस वर्सा। ओके, जो चार्ज करेगा उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक फार्मूला की तरफ, जो अभी तक समझ में आया उसी से एक फार्मूला रिलेट है। ओके, इफ़ ए नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए कंडक्टर एट टाइम टी, तो हम लोग क्या पढ़े थे, करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी होगा। क्यू मीन्स क्या, चार्ज बाई टाइम। हम लोग यही ना पढ़े थे, करंट मतलब क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो यही फार्मूला आया यहाँ से, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ओके, एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1 कूलम इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय एन यूनिट कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर क्यों नाम है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, क्योंकि ये एम्पियर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ओके, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से देख सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी है। आई के जगह अगर हम लोग 1 पुट कर दिए तो क्यू के जगह भी 1 होगा और टी के जगह भी 1 होगा। तो यही होता है डेफिनेशन 1 एम्पियर का। ठीक है, इसी से हम लोग 1 कूलम का भी निकाल सकते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, मीन्स 1 यूनिट हमेशा 1 होगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ समझने का यहाँ पे, एमीटर क्या होता है, एमीटर उसको बोलते हैं जिस डिवाइस से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वोल्ट मीटर उसको कहते हैं जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग का होमवर्क क्या रहा कि एग्जाम्पल 12.1 को सॉल्व कीजिएगा। बहुत ईजी है, डायरेक्टली फार्मूला में लग जाएगा। और ये जो इनसाइड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये सब क्वेश्चन हम लोग अभी बता दिए। ठीक है, इतना ही रहेगा और थैंक यू फॉर नाउ। वीडियो देखते रहिए, फॉलो करते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।